नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे उसका नाम है विशाल मेगा मार्ट। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनी है उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। इस बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक ट्रेंड करती देखी जाती है और साथ में मार्केट का ट्रेंड कहाँ पे स्थिरता क्रिएट करती है, उसको हम आपस में जानने की कोशिश करेंगे। साथ में एक सवाल और रखेंगे, यदि स्टॉक है तो स्टॉक का लोग कहते हैं कि टारगेट क्या है सर जी, और साथ में ये भी कहते हैं कि सर जी स्टॉप लॉस कहाँ लगा है। इसका भी रिप्लाई हम एक छोटे से पॉइंट में लेकर चलेंगे जहां पे हम गोल्डन रूल को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहले बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक रिटेल चेन्स कंपनी है जिसका नाम है विशाल मेगा मार्ट। और कंपनी की यदि बात करें तो ये डिटेल्स में चाहे वो क्लोथिंग आइटम हो, चाहे वो जनरल मर्चेंडाइज आइटम हो, चाहे वो फूड्स एंड ग्रोसरीज आइटम हो, ये सभी आइटम में डील करती देखी गई है। और इनकी यदि स्टोर की बात करें, अलग अलग शहर में अलग अलग सिटीज़ के अंदर इनकी स्टोर्स हैं, अलग अच्छे खासी ब्रांड वैल्यूशन के साथ कामकाज करती है। रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है, इसको लिस्टिंग मिला था जहाँ पे इनकी यदि आप डेली एसेंशियल प्रोडक्टिविटीज़ को देखेंगे या फिर पर्सनल केयर जितने भी एक यूजेस की सामान है, एक एफएमसीजी प्रोडक्टिविटीज में वो नियर अबाउट सब बेचते हैं। जैसे जैसे इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान देखा जाए, लाइफ स्टाइल देखा जाए, इसके अलावा कह सकते हैं कि इनके पास ढेर सारे कैटलॉग्स और इनके ब्रांड्स भी अलग अलग तरह से कामकाज करती है। आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी का सब सिस्टम हर जगह अवेलेबल है और ये भी कहती है कि हम 299 के बाद हम ऑनलाइन डिलीवरी ही करते हैं, वो भी 2 आवर्स की बात कहते हैं, जहाँ पे ब्लिंकिट और जप्टो जैसे जोमेटो जैसे कंपनी 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट में डिलीवरी देती है, तो ये भी 2 घंटे के आसपास डिलीवरी की बात को शामिल करती है। चलिए उन पार्टों को जानने की कोशिश करते हैं जहां निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर करता है कि आखिर इस कंपनी में हो क्या रहा और क्या मार्केट में क्या नई जो रेजिस्टेंस बनाती देखी गई वह वहां से लगातार रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाएगी। देखिए दोस्तों, जो सामने दिखता है चार्ट में वो ये कहता है कि चार्ट पैटर्न दिखता है कि विदाउट किसी टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के जो यहाँ पे खरीदारी का मौका ज्यादा मिला है और लोगों ने जम के खरीदारी किया है और खरीदारी के साथ साथ बिकवाली भी हुआ, लेकिन कंपैरिजन टू खरीदारी और बिकवाली में खरीदारी का माहौल थोड़ा सा ज्यादा ही रहा है। यदि कंपनी के उन पार्टों को देखा जाए तो वो क्या कहती है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रेस रिलीज के माध्यम से कंपनी ने क्या अपडेट दिया था। अभी रिसेंटली उन्होंने अपडेट अपनी रिजल्ट को पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर दिया था, जो कि दिसंबर का रिजल्ट अपडेट हुआ था। पहले नजर डालते हैं इनकी समरी डेटा की तरफ और हम कंपेयर करने के लिए कुछ ऐसी कंपनी को लेके आए हैं जो सेम सेगमेंट से जुड़ी हुई है, सेम सेक्टर से जुड़ी हुई है, जिसमें कह सकते हैं कि V2 डिटेल्स हैं, डी मार्ट्स जैसे कंपनी है, सुपर स्टॉप्स हैं, स्पेंसर्स रिटेल जैसे कंपनी है। उनकी फंडामेंटल से लेकर के और मार्केट की मार्केट की ट्रेंड को भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कंपेरिजन करते हुए। जहां तक देखा जाए तो कंपनी का यदि आप इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखेंगे तो यहाँ पे रेस जो है काफी तेजी से वायरल होती देखी गई। अर्थात इसको कह सकते हैं कि जो अभी जो मार्केट की प्राइस है वो ओवर वेटेज शामिल करता है। जबकि हायर और लोअर की बात किया जाए तो नियर अबाउट कह सकते हैं कि लगातार ये नियर अबाउट द 52 वीक और ही हाई और लाइफ टाइम हाई की तरफ मूवमेंट करती देखी गई, जिसको लाइफ 5 हाई कहते हैं। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में 76% है। जहां तक ROE ROC का सवाल है, 8 से लेकर 11% की अर्निंग रिटर्न देती है। तो वहीं पे डेट टू इक्विटी करंट रेशियो की नंबर को लेकर के यदि हम अभी दिसंबर का रिजल्ट है तो इन सब पॉइंटों को लेकर के हम इरिलेवेंट मानते हुए इसको हटाते हैं। अब देखिए रिटेल चेन्स वाली कंपनी में क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल के बेसिस पे कितनी कमा के शेव करती है, जिसमें नेट इनकम मार्जिन हमने लिया, जिसमें कि रेवेन्यू प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम की बेसिस पे जो प्रॉफिटेबिलिटीज का नंबर है उसको हमने एक परसेंटेज कन्वर्ट किया, तो वो 5% का नंबर साझा करती देखी गई। अब इस कंपनी को लेकर समझिए, कंपनी 2001 में बनी थी। विशाल मेगा मार्ट जो कि हाइपर मार्केट चेन के तौर पे सेल अ वाइड रेंज ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ पे क्लोथिंग ऑपरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड द होम एसेंशियल के सभी सामान एक ही छत के नीचे, एक ही रूफ के नीचे अवेलेबल दर्ज करती है। जहां तक रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा है तो दिसंबर का रिजल्ट में देखा गया कि कंपनी का जो टर्नओवर है दिन बाय दिन बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो कंपनी ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ के साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 16% तक स्टेबल रखती है
और यदि इंटरेस्ट के वर्डन को देखें, अदर सोर्स ऑफ इनकम को देखें, तो ये थोड़ा सा इनका अनएडजस्टेबल है। क्या है? अनएडजस्टेबल की श्रेणी में आती है, जबकि नेट प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, ठीक ठाक कमा रही है। और साथ में यदि आप लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक भी देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो रिसेंटली इसमें 1 साल और जो गैपिंग की बात कहती है 1 साल 3 साल वगैरह की, तो उसमें देखा कि अप ट्रेंड है, चाहे वो सेल्स का चाहे वो प्रॉफिट हो। स्टॉक प्राइस सीजीआर बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं दर्ज करते, क्योंकि कंपनी का लिस्टिंग 1 साल पहले से बहुत पहले नहीं हुआ है, रिसेंटली इसका लिस्टिंग हुआ था। इसका वो भी चर्चा करते हैं कि आखिर इस लिस्टिंग के पीछे यदि हम उन एक लिस्टिंग के टाइम की यदि हम चर्चा करें, तो आखिर लिस्टिंग इसका कैसा रहा और लिस्टिंग के किस अकॉर्डिंग इसमें ग्रोथ लेवल दर्ज किया गया, तो हमने इसका एक डेटाबेस शामिल किया। तो विशाल मेगा मार्ट को लेकर के लिस्टिंग जो हुई थी अभी दिसंबर के महीने में लिस्टिंग हुई थी, 18/12 को इसका लिस्टिंग हुआ था। और इसमें लिस्टिंग का गेन भी हुआ था। लिस्टिंग के टाइम पर 33% की गेन क्रिएट किया था। जिन लोगों ने आईपीओ के अंदर पैसे लगाए होंगे, जिनको अलॉटमेंट मिला, उनको 33% से उनकी जो शेयर की वैल्यूएशन थी उसमें वृद्धि देखी गई, अर्थात मार्केट में डिमांड रही। लेकिन आज के टाइम में वही डिमांड 33% से बढ़ के 58% हो गया। जबकि ये कंपनी की बात यदि किया जाए, तो कंपनी की जो ग्रे मार्केट रेंज थी काफी बेटर हुआ करता था, करीब 1800 टाइम के आसपास। और कंपनी की जो कहते हैं खास बात मैं ये चर्चा करूं, जिसको लेकर के हम हमेशा डीमेरिट की बात कहती है, डीमेरिट की बात कहती है, वो ये है कि कंपनी के ऑफर फॉर सेल में 8,000 करोड़ की फंड को उन्होंने बेचा। अर्थात कंपनी में 8,000 करोड़ पैसे ऐसे नहीं आए, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर थे अपने पॉकेट में डाले और निवेशकों अपने आईपीओ में पैसा ले, वहां से पैसे अपनी पॉकेट में डाले और निकल लिए। अर्थात कंपनी में कोई बड़ी हलचल नहीं आई, लेकिन शायद यही पैसा कंपनी में आता तो सच कंपनी का ग्रोथ और पॉसिबल क्रिएट हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिली। जबकि यदि कंपनी में पीयर से कंपेयर करेंगे, जहां पे इसको रखा गया है रिटेल चैन के अंदर, यदि ट्रेडिंग के अंदर अदानी इंटरप्राइजेस रखा गया, मुझे लगता है कई बार चीजें को सटीकता नहीं क्रिएट करती है। मुझे लगता है कि इसको कंपेयर करना यहाँ से उतना ठीक नहीं लगता। लेकिन यदि हम एक नज़र कंपेयर कर भी लेते हैं, तो मार्केट की रेश के मुताबिक यहाँ जो रेश है विशाल मेगा मार्ट को काफ़ी ज़्यादा रेश है, जबकि बुक वैल्यू से भी देखा है तो बिल्कुल नहीं कहता है, बिल्कुल साइलेंट बैठी है कि बुक वैल्यू का अभी तक उन्होंने आंकड़ा साझा नहीं किया। जबकि नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखेंगे तो 4 से 5% की कमाई अदानी का भी था, तो विशाल मेगा मार्ट्स का भी शामिल करता है। लेकिन जब आप इनको उन पार्टों से देखने की कोशिश करेंगे, जब उन्हें पीयर्स में कंपेयर करने की कोशिश किया कुछ कंपनी को लेकर के, जहां पे डी मार्ट था, फ्यूचर रिटेल्स था, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स था, शॉपर स्टॉप्स था, वी मार्ट की बात किया गया फ्यूचर लाइफ स्टाइल की बात करें, तो इन सभी कंपनियों की जो अब आप इसको कंपेयर करेंगे, तो ये कह सकते हैं कि इसके आगे जो ये निकल के आता है, थोड़ा सा शायद इसका टेक्निकल इशू आ रही है इस वेबसाइट्स को लेकर, जो एनएससी की वेबसाइट थी। जहां तक इस कंपनी का सवाल है, काफी कुछ कंपनियों में जो सेल्स का आधार पे प्रॉफिटेबिलिटीज काफी कम है, तो कुछ में कुछ ज्यादा की बात कहती है, शामिल करती है। वहीं पे इस कंपनी में हम लोगों ने देखा कि लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस में 31 करोड़ के टर्नओवर में कंपनी 223 करोड़ 63 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटीज बुक करती देखी गई है। जबकि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में हमने इसको देखा जो कैप्चर तो 5% के आसपास की कैप्चर करती देखी गई है। निवेशकों का इंटरेस्ट कहता है कि यहाँ पे करीब 10 लाख के आसपास निवेशक हैं। एफआईडीआई की भी भूमिका रही है। प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, करीब 76% की होल्डिंग का सवाल बनता है। इसके अलावा यदि कुछ और पार्ट को देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कंपनी ने रिसेंटली अभी उन्होंने अपनी रिसेंटली अपडेट दिया था। इसके अलावा कोई उन्होंने ये प्रेस रिलीज के माध्यम से कुछ बताया होगा कि आखिर इनके पास पूरी इंडिया में कितने स्टोर हैं, यदि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को लेकर उन्होंने कुछ जिक्र किया हो तो। वैसे वहाँ पे कंपनी ने कहा कि वाई में जो Q3 का डेटा था उसमें सेल्स में करीब 19% की ग्रोथ थी, तो प्रॉफिट के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि 21% की ग्रोथ रही, तो एडजस्टेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 33% की ग्रोथ थी। तो वाई में 9 मंथ के डेटाबेस के मुताबिक 35% से ज़्यादा की ग्रोथ की बात शामिल करती है।
उन्होंने ये कहा कि टोटल इनके स्टोर को लेकर चर्चा करेंगे तो टोटल इस कंपनी का यदि स्टोर है पूरे तो करीब 668 स्टोर की बात उन्होंने रखी, जहां पे 432 सिटीज को कवर कर दिए। और टोटल रिटेल चेन में उन्होंने कहा कि 11.8 मिलियन स्क्वायर फीट उनका एरिया वो कवर करते हैं, जो कि स्टोर के मामले में है। तो ये इनका बिजनेस लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन डिमेरिट कहाँ पे थी? केवल आईपीओ के टाइम पे, लेकिन तब भी आईपीओ ने टॉप नहीं, आईपीओ बम्पर रिटर्न क्रिएट करती देखी गई। इसके अलावा स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि पिछले जब से लिस्टिंग हुआ है उस दिन के बाद इस जो बाकी कंपनी हैं उसकी रफ्तार के आगे सबसे ज़्यादा रिटर्न कोई क्रिएट कर रहा है तो वो भी टू डिटेल्स हैं। विशाल मेगा मार्ट में करीब 10% के आसपास जंप देखने को मिला है। लेकिन यदि ओवरऑल इनको लिस्टिंग के आईपीओ प्राइस से कंपेयर करेंगे तो वो आंकड़ा करीब करीब निकल के आ जाती है 33% के आसपास, 58% के आसपास आंकड़ा निकल के आ जाती है कि 78 रुपये की आईपीओ प्राइस वाली स्टॉक आजकल 123 रुपये में चल रही है, तो 58% के आसपास रिटर्न क्रिएट करती देखी गई है। ये कुछ पहलू को हमने समझने की कोशिश किया, कुछ डेटाबेस को रखने की कोशिश किया, जहाँ पे कंपनी ने जो डेटाबेस साझा किया था उसी के मुताबिक हमने इसको लर्न करने की कोशिश किया, कंपेयरिंग विद द इसकी फंडामेंटल, कंपेयरिंग विद द फाइनेंशियल ट्रेंड को लेकर के। दोस्तों एक अक्सर सवाल होता है कि सर जी इसका ना टारगेट क्या है। अब आते हैं उस पॉइंट को लेकर, क्योंकि हमने दो चीज को कवर किया, जिसमें कि पहला पॉइंट था जो बिजनेस मॉडल कैसा है, डिटेल्स की कामकाज करती है। दूसरा मामला था जिसका फाइनेंशियल ट्रेंड क्या था वो भी अब ट्रेंड की बात को शामिल करती है। अब तीसरा है कि सर जी टारगेट क्या है और एसएल क्या है। देखिए दोस्तों, टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस। अब हमने जब भी लिया अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसको क्या किया, प्रॉफिट होते हुए चीजों को बुक करके पॉकेट में रखना चाहिए। और एसएल वाली सिचुएशन में, सिचुएशन कहते हैं सेविंग, यदि आपकी कैपिटल्स में नुकसान बनती हो तो कैपिटल को नुकसान होते हुए के चीजों को बचाने के लिए आपको लॉस बुक करने पड़ेंगे, जो कि आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितने परसेंट के रिस्क के साथ कितनी परसेंट मार्केट से लेना कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर हम लोग जानने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। यदि वीडियो जब आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।